भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं वार्षिक उत्सव के बारे में, यानी कि एनुअल डे जो आपको अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर मनाना है, उसमें क्या और कैसे सब कुछ करना है। तो आइए देखते हैं, और वीडियो आप सब बहनें लाइक कर देना। चैनल से अगर ना जुड़ी होना तो चैनल को भी अपने सब्सक्राइब कर लेना। देखो, हर वर्ष के नवंबर माह के तीसरे मंगलवार को वार्षिक उत्सव मनाया जाएगा। तो साल में ये कब मनाया जाएगा अब आप लोग जान चुके हैं। हर वर्ष यानी हर साल आप लोगों को नवंबर महीने के तीसरे मंगलवार को आपको वार्षिक उत्सव मनाना है, यानी आपको एनुअल डे कब मनाना है, हर साल नवंबर महीने में तीसरे मंगलवार के दिन मनाना है। तो नवंबर का तीसरा मंगलवार, उस दिन एनुअल डे यानी वार्षिक उत्सव मनाना है। अब आप सीख चुके होंगे वार्षिक उत्सव 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनके अभिभावक और समुदाय के लिए ये आयोजित किया जाता है। तो किसके लिए होता है वो आपको पता हो गया कि 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनके और उनके अभिभावक और समुदाय वाले जो भी लोग हैं आसपास के, उन सबके लिए एनुअल डे मनाया जाता है। अब देखो यहां पर और क्या है, वार्षिक उत्सव से पहले की तैयारियां आप आंगनबाड़ी बहनों को कैसे करनी है और क्या करनी है उसके बारे में आप जान लीजिएगा। यदि आंगनबाड़ी केंद्र प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में स्थित है तो हेड टीचर के साथ में समन्वय स्थापित करते हुए विद्यालय के जो है मैदान का प्रयोग करें। तो यहां पर कह रहे हैं यदि आपका आंगनबाड़ी केंद्र जो है प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में बना हुआ है तो वहां के जो हेड टीचर हैं उनके साथ में आप समन्वय स्थापित कर लो, और फिर वहां पर जो मैदान पड़ा हुआ है उसमें उसका आयोजन करवाओ। ठीक, अब देखो, यदि आंगनबाड़ी केंद्र प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में स्थित नहीं है तो किसी भी सामुदायिक स्थल का वहां पर प्रयोग किया जा सकता है एनुअल डे के लिए। तो जो वार्षिक उत्सव है यानी जो एनुअल डे है आंगनबाड़ी केंद्र का, वो जो है नवंबर माह के तीसरे मंगलवार के दिन होगा। कहां होगा, अगर प्राथमिक विद्यालय में आपका आंगनबाड़ी केंद्र है तो वहीं पर जो ग्राउंड है तो जो है टीचर के साथ समन्वय बनाओ और फिर वहां पर वो करवा लो। और अन्यथा अगर नहीं है तो कोई भी सामुदायिक स्थल हो तो वहां पर जो है आप इसका उपयोग कर सकती हैं, वहां पर यह मनाया जा सकता है। 3 से 6 वर्ष के बच्चे हो गए, उनके अभिभावक हो गए, और समुदाय को उत्सव जो है वहां पर तिथि और स्थान पूर्व से अवगत कराएं। तो क्या है मैटर कि 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं जिनके लिए मनाना है, और उनके जो अभिभावक हैं और समुदाय वाले जो लोग हैं, इनको उत्सव की तिथि जो है और स्थान दोनों के बारे में आप लोगों को पहले ही अवगत करा देना है। उत्सव पर प्रदर्शित जो है की जाने वाली जो गतिविधि हैं उसकी तैयारी कर लेनी है, और एक समय सारणी भी बना लेनी है। तो एक समय सारणी कैसे बनेगी वो भी आपको हम बताते हैं। तो उत्सव पर प्रदर्शित की जाने वाली जो गतिविधियां हैं उसकी तैयारी आपको पहले करनी है, जिसके लिए आपको ये सारणी बनानी है। आइए सारणी पर फोकस करते हैं। इसमें लिखा गया है कि ईसीसी के महत्व पर चर्चा हेतु प्री स्कूल किट, क्या लिखा हुआ है कि ईसीसी के महत्व पर चर्चा के लिए प्री स्कूल किट और अन्य ईसीसी सामग्रियों इनका प्रदर्शन वहां पर किया जाएगा। तो जो भी आपने ईसीसी के महत्व को जो है देने के लिए आपने जो प्री स्कूल की आपको किट मिली है उसके बारे में, या अन्य कोई भी सामग्रियां जो टीएलएम है या कुछ भी क्ले मॉडलिंग है, जो भी आपने बनाया है उन सब का वहां पर प्रदर्शन भी करना है, दिखाना है। ठीक, बच्चों द्वारा नाच और गाने का भी आयोजन करना है, और ये सब चीजों को फोकस देना। बच्चों द्वारा भावगीत का भी आयोजन करना है। भावगीत भी बच्चों को आप पढ़ाएंगी तो वो भी बच्चा जो सब याद करेंगे साल में वो सब भावगीत भी वहां पर कहेंगे। बच्चों के द्वारा नाटक का आयोजन भी करवाना है। नाटक तो आप सब सीख ही जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में सब सिखाया था। बच्चों द्वारा की गई कलाकारी उसका भी प्रदर्शन करना है कि बच्चा ने क्या बनाया। मैं आप जब पढ़ाएंगी तो अभी आपको सब धीरे धीरे अगले भाग में क्लियर हो जाएगा कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, तो सब आसान हो जाएगा कि बच्चा खुद से भी कलाकारी करना सीख जाएगा और खुद से भी चीजें बनाने लग जाएगा। बच्चों एवं अभिभावक इनके द्वारा प्रतिभाग करने हेतु खेल की तैयारी भी कर लेनी है। तो बच्चे और अभिभावक भी इसमें हिस्सा लेंगे, तो अभिभावक द्वारा भी प्रतिभाग किया जाएगा, तो उसके लिए खेल की तैयारी भी कर लेनी है। अब देखो आगे क्या है, वार्षिक उत्सव की गतिविधियां, इसके बारे में आप थोड़ा और बेहतर ढंग से जानिए। सर्वप्रथम क्या करना है,
उत्सव पर आने वाले जो बच्चे हैं और उनके अभिभावक हैं और समुदाय के जो भी सदस्य लोग हैं, इनका क्या करना है, अभिवादन करना है। कोई भी कार्यक्रम होता है तो सबसे पहले लोग जो आते हैं उन सबका अभिवादन, जो भी माइक पकड़ता है वो सब अभिवादन करता है। तो ये सबसे जरूरी है कि बच्चों का, उनके अभिभावकों का और समुदाय के लोगों का, कार्यकर्ता बहन वहां पर अभिवादन जरूर करें। सभी सहभागियों को आयोजित किए गए उत्सव के उद्देश्य के बारे में भी आप बताएं। ठीक, सभी जितने भी लोग वहां पर आए हैं सहभाग करने के लिए जो भी आयोजन में आपके, तो उनको उत्सव के जो मेन उद्देश्य हैं उसके बारे में भी आप बताएं। समय सारणी के अनुसार गतिविधियों का प्रदर्शन आप कराएं। जो भी समय सारणी आपको दी गई है, फला टाइम पर फला होगा, ये वाले चक्र में वो होगा, ऐसे करके उन्हीं के अनुसार गतिविधियों का आप लोगों को प्रदर्शन करना है। ठीक, अब ये देखो इस तरह से यहां पर कार्यकर्ता बहन दिख रही हैं और बच्चे दिख रहे हैं। ये देखो यहां पर नाच गाना टाइप का हो रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, ये अपना डांस वांस जो भी है वो सब कर रहे हैं। इस तरह से कुछ ना कुछ वहां पर एक्टिविटी भी सब कराई जाएंगी। और ये एक फंक्शन टाइप का होता है, एनुअल फंक्शन ये आपका, तो वो सब एक तरह से आप लोगों को अपने वहां इसका अरेंजमेंट करना है। तो ये हो गया आपका भाग 1, जो कि अभी तक जितना भी मैंने आपको बताया है, मैंने क्या क्या बताया उसकी एक झलक आप आज इस वीडियो में देख लें, और उसके बाद फिर शुरू होगा आपका भाग 2। तो पहले हम आते हैं कहां पर, जो है यहां पर भाग 1 से स्टार्ट करते हैं कि मैंने आप लोगों को सिखाया क्या है। तो ये पहल वाली जो आपकी सीसी लर्निंग है, इसका पूरा आप लोगों को विस्तार से जानकारी देंगे और सब कुछ बताएंगे। अभी बहुत कुछ सीखना है जिसके लिए आप लोगों को बहुत जरूरत है, जैसे कौन सी जो है भावगीत, कौन सी कहानियां, कौन सा कितना, पूरा मैटर सब कुछ इसमें है और सब कुछ आपको एक एक करके बताते जाएंगे। तो पहले हमने विकास के क्षेत्रों को जाना था एक दिन, और विकास के जो जो क्षेत्र होते हैं उनके बारे में हमने सीखा था। मुख्य रूप से 5 विकास के क्षेत्र हैं जिन पर चर्चा मैं कर चुका हूं और बता चुका हूं कौन कौन से हैं, कैसे विकास होगा। फिर दैनिक दिनचर्या और वार्षिक गतिविधि जो कैलेंडर होता है उसके बारे में हम सबने सीखा था। ईसीसी की जो गतिविधियां हैं वो 2 रूप से मुख्यतः होती हैं, एक तो सामूहिक गतिविधि के रूप में होती है, दूसरी आयु वर्ग के अनुसार होती है। अब इनमें भी मैंने चक्र के बारे में बता दिया था, प्रथम, तृतीय और 5वां किस में आता है, और द्वितीय और चौथा किस में आता है, और उनके अंतर्गत क्या क्या खेल होते हैं। दैनिक दिनचर्या के बारे में भी हम बता चुके हैं, कौन से चक्र में कौन सी कितनी समयावधि के लिए क्या खेल जो है आप लोगों को बच्चों को करवाने हैं। फिर दैनिक दिनचर्या के अनुसार बैठने की व्यवस्था पर भी हमने बताया था कि आंगनबाड़ी केंद्र में कैसे बच्चों को बैठाना है, कैसे उनका अरेंजमेंट करना है, और कौन से कॉर्नर पर क्या सब करेंगे, और कैसे कैसे कौन से चक्र में अलग अलग रूप से बच्चा बैठेगा, वो सब डिस्कस हो चुका। आंगनबाड़ी केंद्र की सजावट कैसे करनी है इस पर भी मैंने वीडियो दे दिया और आप लोगों को बता दिया कि आपके जो चारों कोने हैं केंद्र के, उनमें कैसे क्या, कहां पर क्या सजाना है, कैसे सब कुछ करना होगा। प्रिंटिंग वेंटिंग जो भी बच्चा बना रहा है उन सबको कहां पर कौन से लेवल पर लगाना है, वो सब हमने आप लोगों को समझा दिया। वार्षिक गतिविधि जो कैलेंडर था, जैसा कि ये था, जिसमें आप देख सकते हैं पूरी 9 थीमें थी, जिनके बारे में पहले भी बताया था और विस्तार से जो है आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अब प्री स्कूल किट और टीएलएम, तो प्री स्कूल किट के बारे में भी मैंने बताया था कि प्री स्कूल की जो किट आई थी उसमें क्या क्या आप लोगों के लिए ऊपर से आया था, लेकिन अधिकारियों के शोषण के चलते किट को जो है दीमक की तरह वो चाट गए और काफी कम संख्या में और घटिया क्वालिटी का चीज मिला। जैसे अगर आप देखें तो छोटा बड़ा जो होते हैं ना अल्फाबेट, वो भी जो है अक्षर वक्षर वो सब कुछ आपके गायब थे, जो अल्फाबेट थे वो भी गायब थे। तो ये सब चीजें वहां पर देखने को मिली। गिनतियां में कई कई गिनतियां गायब थी, एबीसीडी गायब थी, कहीं कहीं जो है छोटा बड़ा वाले में वो भी गायब थे। बहुत सारी चीजें थी जो गायब थी। ये तो सिंपल चीजें हो गई। अगर भाई मान लीजिएगा ये चीजें ही नहीं होंगी सही से तो कैसे पढ़ाया जाएगा। अब ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। अब देखो यहां पर टीएलएम बनाना, ये टीएलएम भी बनाने हमने सिखा दिए थे, कैसे क्या टीएलएम बनने हैं। और सब टीएलएम में जो है आप लोगों ने देखा होगा कि साड़ी वाले जो डिब्बे होते हैं उनकी मदद से सब कुछ सिखाया था। अब वैसे आप लोगों ने बनाया होगा, तो टीएलएम बनाना भी आपने सीख लिया होगा। फिर देखो यहां पर साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक जो गतिविधियां हैं वो आप लोगों को बताई है, तो ये भी आपका जो है हो गया। ठीक, उसके अलावा क्या था, उसके अलावा जो है पीटीएम वगैरह के बारे में सब कुछ बताया था। बच्चों के जन्मदिन का आयोजन कैसे करना है वो सब आपको बताया था। स्थानीय क्षेत्र में मासिक पर्यटन के बारे में हमने बताया था। ठीक, उसके बाद में फिर मैंने क्या आप लोगों को सिखाया, फिर सिखाया थीम आधारित उत्सव कैसे होते हैं और उनका मेन उद्देश्य क्या होता है, वो सब विस्तार से आपने जाना। फिर प्राथमिक विद्यालय की लाइब्रेरी का प्रयोग करना आप लोगों ने सीखा। अब इतना सब आप लोगों ने सीख लिया। ठीक, अब आपका जो अगला वीडियो आएगा वो दूसरा भाग आएगा कैलेंडर आधारित गतिविधियों से जुड़ा हुआ, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब कुछ आप सीखेंगे कि प्रथम चक्र में समय कितना, क्या करना, कैसे जो है पढ़ाना, कितना पढ़ाना, कौन सा जो है यहां पर कविता या क्या करना होगा, वो सब आप इसमें देखेंगे और सब सीखेंगे कैलेंडर के हिसाब से। ये सब आप देखिएगा कितना अच्छा अच्छा सब महीना महीना दिन विन सब नाम वाम सब लिखेंगे, ये सब कैसे बनाएंगे, सब कुछ सीख जाएंगे। फिर दूसरे चक्र में आप क्या पढ़ाएंगी, सब बढ़िया ढंग से आप लोगों की अब पढ़ाई स्टार्ट करा दी जाएगी। उम्मीद है आप सब